नमस्कार जी। आज हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हालिया अमेरिकी हमले हुए हैं उस पर मिली जानकारी की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ स्रोत हैं तो देखेंगे कि उनके हिसाब से ये ऑपरेशन क्या था, क्यों हुआ और फौरन बाद क्या हुआ। बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या जानकारी है। तो जानकारी क्या कहती है, मतलब कब और कहाँ हुआ ये सब? देखिए, जानकारी के मुताबिक ये हुआ 22 से 24 जून 2025 के बीच। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। 3 ठिकाने? कौन कौन से? फोडो, नतांज और इस्फहान, ये तीनों ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। और इस ऑपरेशन का कोई नाम भी था। जी, इसे मिडनाइट हैमर कोड नेम दिया गया लगता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। मिडनाइट हैमर। अच्छा, और इसमें हथियारों की बात करें तो मतलब क्या इस्तेमाल हुआ? इसमें हाँ, B-2 बॉम्बर्स का जिक्र है। ये वही जो लंबी दूरी तक जाकर भारी बम गिरा सकते हैं। हाँ, स्टेल्थ बॉम्बर्स। बिल्कुल। और नौसेना की पनडुब्बियों से टोमाहॉक मिसाइलें भी दागी गई हैं। टोमाहॉक यानी सटीक हमले। और कुछ खास? हाँ, बंकर बस्टर बमों का भी जिक्र है। बंकर बस्टर तो जाहिर है निशाना वो जमीन के नीचे बने ठिकाने थे, जैसे फोडो। बिल्कुल सही। फोडो तो पहाड़ के नीचे बना है, काफी मजबूत माना जाता है, तो शायद इसीलिए बंकर बस्टर की जरूरत पड़ी होगी। और नतांस और इस्फहान, वो क्यों अहम है? देखिए, नतांस तो यूरेनियम संवर्धन का बहुत बड़ा केंद्र है ईरान का, और इस्फहान में परमाणु ईंधन से जुड़ा काम होता है। तो मतलब इन तीनों पर हमला ईरान के पूरे परमाणु ढांचे पर एक बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश दिखाता है। तो ये तो हुई कार्रवाई की बात, लेकिन क्यों? मतलब अमेरिका ने ये कदम उठाया क्यों? वजह क्या बताई गई है? देखिए, जो घोषित उद्देश्य बताया जा रहा है वो है ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम और परमाणु ढांचे को अब कह सकती हैं गंभीर नुकसान पहुंचाना। और इसके पीछे की वजह? पृष्ठभूमि में ये बात आ रही है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज कर रहा था, और अमेरिका और इजराइल दोनों को ये चिंता सता रही थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के बहुत नजदीक पहुंच रहा है। अच्छा, तो ये साझा चिंता थी। हाँ, साझा चिंता। और एक बात और दिलचस्प है। क्या? ये अमेरिकी हमला इजराइल ने भी हाल ही में ईरान पर कुछ हमले किए थे, उसके ठीक बाद हुआ। ओहो, तो क्या इसे किसी तरह के तालमेल के तौर पर देखा जा रहा है, मतलब अमेरिका और इजराइल के बीच? हाँ, स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं कि ये टाइमिंग वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच बढ़ते तालमेल का सबूत हो सकती है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शायद उनकी रणनीति एक हो रही है। समझ गया। अब इस कार्रवाई पर अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक शानदार सैन्य सफलता बताया और दावा किया कि जितने भी निशाने थे वो पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। पूरी तरह नष्ट? हाँ, और उन्होंने फोडो का खास जिक्र किया, कहा फोडो अब खत्म हो गया है। ये बयान काफी जोरदार है। हाँ, फोडो के बारे में ऐसा कहना बड़ी बात है क्योंकि वो इतना सुरक्षित माना जाता है। बिल्कुल, ये बयान तो यही दिखाता है कि अमेरिका के नजरिए से मिशन पूरी तरह कामयाब रहा। लेकिन इसके फौरन बाद जो हुआ उससे तस्वीर थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। कैसे? क्या हुआ? ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। अच्छा, मतलब ईरान चुप नहीं बैठा। क्या किया उन्होंने? सूत्रों के मुताबिक ईरान ने कुछ मिसाइलें दागी, कुछ इजराइल की तरफ और कुछ कतर में जो अमेरिकी बेस है उसकी तरफ। ओहो, तो सीधा अमेरिकी ठिकाने पर भी? हाँ। क्या कोई नुकसान हुआ इन हमलों से? जानकारी ये है कि तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास को थोड़ा मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। और कतर वाले हमले का? उसका असर क्या हुआ इस पे सूत्रों में ज्यादा डिटेल नहीं है, पर हाँ, ये जवाबी कार्रवाई ये जरूर दिखाती है कि ईरान ने तुरंत पलटवार किया। और इसी बीच एक और खबर आई है ना, राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध विराम वाले दावे की। हाँ, ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट था। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 12 दिनों का युद्ध विराम करवाया है। 12 दिन का? और इसमें क्या कहा गया? कहा गया कि कुछ शुरुआती उल्लंघन हुए, लेकिन उसके बाद इजराइल और ईरान दोनों पीछे हटने पर सहमत हो गए। अच्छा, अगर ये सच है तो ये तो बहुत अहम बात है, तनाव कम करने की दिशा में एक कदम। हाँ, दावा तो यही है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी होगी। क्या? वो ये कि स्रोत ये भी साफ कर रहे हैं कि इस कथित युद्ध विराम की इसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो इजराइल ने की है और ना ही ईरान ने। तो सिर्फ एक तरफा दावा है अभी तक। जी हाँ,
फिलहाल तो यही स्थिति है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है और दूसरी तरफ इजराइल और ईरान की खामोशी। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि जमीनी हकीकत क्या है। सही कहा। तो मतलब अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से इन स्रोतों के आधार पर एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? यही कि एक तरफ तो सैन्य कार्रवाई की सफलता के इतने बड़े दावे हैं, जैसे फोर्डो खत्म हो गया और फिर ये युद्धविराम करा लेने का दावा भी है। हाँ। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जवाबी हमले हुए हैं और युद्धविराम की कोई स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है। तो ये जो अंतर है, घोषित सफलता और जमीनी स्थिति के बीच का संभावित अंतर, हाँ। ये भविष्य में इस पूरे मामले को, इस तनाव को किस दिशा में ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या ये दावे वाकई हकीकत बयान कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी है? ये सवाल वाकई अहम है और शायद आने वाले वक्त में ही इसका जवाब